गैर बीजेपी गैर कांग्रेस मोर्चा की नई कवायद। शरद पवार के घर मिले 6 दलों के नेता। 22 सितंबर को शरद यादव के घर फिर होगी बैठक। नेस्ले इंडिया की याचिका पर कल बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। मैगी पर बैन हटाने को लेकर याचिका दायर। महाराष्ट्र में 15 मंत्रियों ने दफ्तर की सजावट पर खर्च किए 2 करोड़ रुपए। आरटीआई की मदद से हुआ खुलासा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर राउते के बेटे पर ट्रैफिक कांस्टेबल के काम में बाधा पहुंचाने और धमकाने का आरोप लगा। मंत्री की सफाई, मामले की जानकारी होने पर 110 रुपए का जुर्माना भरा। दिवाकर राउते के बेटे पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के शक में हुई थी बहस। मंत्री दिवाकर राउते की सफाई, कहा बेटा शराब ही नहीं पीता, गाड़ी भी चलाने से इनकार। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी समारोह के लिए जारी किए कड़े सुरक्षा निर्देश। 12 से 15 साल के बच्चे माता पिता से एनओसी लेकर ही इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। दही हांडी समारोह में 12 साल से कम उम्र के बच्चे अब हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सरकार का फैसला, दही हांडी को खेल के तौर पर दर्जा मिलेगा। गणेश उत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई में 100 स्पेशल ट्रेन चलाएगी सेंट्रल रेलवे। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाई जा सकती हैं ट्रेनें। मुंबई में राधे मां के खिलाफ नई शिकायत। एक वकील ने लगाए झूठ बोलकर पैसा ऐंठने के आरोप। राधे मां के समर्थन में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ जोरदार ड्रामा। आपस में ही भिड़ गए 2 समर्थक। महाराष्ट्र के लातूर में अकाल के हालात। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं किसान। मराठवाड़ा में लगातार तीसरी बार अकाल। गांव में घूम घूम कर हालात का जायजा ले रही है केंद्र सरकार की टीम। केंद्रीय टीम ने औरंगाबाद के अकाल प्रभावित इलाकों का दौरा किया। किसानों ने विरोध करके टीम का रास्ता रोका। विदर्भ में भी कहर ढा रही है कुदरत। अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से परेशान हैं किसान। करोड़पति हसन अली को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। हसन पर हवाला के कई मामलों में 2007 से ही जांच चल रही है। लुइस बर्जर केस में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पर शिकंजा। क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ। बेहतर जल प्रबंधन और सीवेज की योजना पर जानकारी जुटाने हॉलैंड जाने की तैयारी में बीएमसी के अधिकारी। विपक्ष ने कहा यह सब पैसों की बर्बादी है। नवी मुंबई के एरोली में सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहलाने वाली वारदात। गाड़ी से टक्कर मारने के बाद एक शख्स को काफी दूर तक घसीटता रहा ड्राइवर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब डाला। अवैध संबंधों के शक में इस वारदात को अंजाम दिया। पुणे में पकड़ा गया हाई प्रोफाइल चोर। आरोपी के पास से 40 लाख के गहनों के साथ स्कूटी और कार भी बरामद। बॉलीवुड अभिनेता अभय देओल ने मड आइलैंड के एक होटल में मुंबई पुलिस के छापे और लड़के लड़कियों को पकड़ने की आलोचना की है। कहा कार्रवाई लोगों के अधिकारों का हनन है। 15 अगस्त को देखते हुए महाराष्ट्र में आतंकी हमले का अलर्ट जारी। मुंबई समेत सभी प्रमुख शहरों में पुलिस सतर्क हुई। डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब 1 रुपए की गिरावट। 2 साल में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज।
कल मुंबई में कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। 4 हसीनाओं से रोमांस करते दिखेंगे कॉमेडी किंग। जेनेलिया देशमुख एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। ट्विटर पर लिखा, 3 साल पहले आखिरी बार शूटिंग की थी, लेकिन लग रहा है कि आज का दिन अच्छा होगा। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार दही हांडी को एक इंटरनेशनल स्पोर्ट बनाना चाहती है। सरकार ने इसे बाकायदा एक खेल भी घोषित कर दिया है, यानी कि अब मटकी फोड़ते गोविंदाओं के लिए बाकायदा नियम कायदे होंगे और खेलों की तरह इसमें भी भाग लेने वाले युवकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। दही हांडी अब सिर्फ जन्माष्टमी के त्योहार तक सीमित नहीं रहेगा। जल्द ही महाराष्ट्र में दही हांडी दूसरे खेलों की तरह बाकी दिनों में भी खेला जाएगा, क्योंकि सरकार ने दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दे दिया है। गोविंदा ह्यूमन पिरामिड्स को एडवेंचरस गेम का हम एक दर्जा देते हैं और इसके साथ साथ ये सुरक्षित पद्धति से मनाया जाए, इसके लिए जो आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए उसकी भी सूची हमने आज घोषित की है। शान आई तुझे देऊला। नए सुरक्षा नियमों के मुताबिक दही हांडी में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतियोगियों को सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट और रस्सी वगैरह का प्रयोग करना होगा। दही हांडी का जिस जगह आयोजन होगा वहां नीचे चटाई बिछी हो ताकि गिरने पर चोट न लगे। 12 से 15 साल के बच्चों को चौथे थर से ऊपर का थर बनाने के लिए माँ बाप की अनुमति लेना जरूरी होगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चे दही हांडी में भाग नहीं ले सकेंगे। हालांकि थरों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने घातक दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए 18 साल से कम उम्र के युवाओं के दही हांडी में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दही हांडी में भाग लेने की उम्र घटाकर 12 साल कर दी थी। पर जिस तरह मुंबई में गली गली में दही हांडी का त्योहार मनाया जाता है, क्या ये नियम वहां लागू हो पाएंगे? इसे लेकर अभी से सवाल उठने लगे हैं, जिनका सरकार के पास भी कोई जवाब नहीं है। दही हांडी को साहसी खेल का दर्जा देकर राज्य सरकार ने इसे भले ही अमली जामा पहनाने की कोशिश करी हो, लेकिन इसकी अमल के बारे में सरकार अभी भी असमंजस में है। कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। नवी मुंबई में कार चालक की गुंडागर्दी की सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नवी मुंबई के आयरोली में एक बस और एक कार में टक्कर हो गई थी। बस चालक जब उतरकर कार वाले से बात कर रहा था तो अचानक ही कार चालक ने कार भगाने की कोशिश की और बस चालक ने किसी तरह से बोनट पर लटककर अपनी जान बचाई। करीब 300 मीटर तक बस चालक यूं ही घिसटता रहा। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उसे फौरन जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। मुंबई में राधे मां के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई गई तो दिल्ली में उनके समर्थन में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन पीसी के दौरान शुरू हो गया जबरदस्त हंगामा। राधे मां के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। राधे मां के नाम पर दिल्ली में मीडिया के सामने किस कदर हंगामा हुआ, ये आप खुद देखिए। मुश्किलों में घिरी राधे मां को समर्थन देने के लिए हिंदू महासभा और ओजस्वी पार्टी के नेता एक साथ जमा हुए, लेकिन पीसी के बीच में ही उस दौरान हंगामा शुरू हो गया जब ओजस्वी पार्टी की ओर से राधे मां के समर्थन में पैम्फलेट बांटे जाने लगे। फिर क्या था, वहां मौजूद ओजस्वी पार्टी के नेता मुकेश जैन इस कदर भड़के कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के स्वामी ओम जी को धक्का देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। हम पैसे से नहीं बिकते हैं, जाहिर सी वहाँ बात है, राधे मां ने दिए हैं और किसने दिए हैं? राधे मां के लोग यहाँ अभी आए हुए हैं, उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने बुक कराए हैं ये हॉल। वैसे मुकेश जैन की माने तो उन्होंने पीसी में ओम जी को बुलाया ही नहीं था। ना तो उनके प्रेस विज्ञप्ति में कहीं उनका नाम देखेंगे, उनको बिल्कुल मना कर दिया गया था कि आपका यहाँ आना मना है, उसके बावजूद भी वो जबरदस्ती आए। स्वामी ओम जी का आरोप है कि मुकेश जैन को राधे मां ने पैसे खिलाए हैं और इसीलिए उनके समर्थन में आवाज बुलंद की जा रही है। उधर हिंदू महासभा ने खुद को हंगामे से अलग करते हुए कहा है कि ये उनका आपसी विवाद है।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे तो राधे माँ के समर्थन में रखी गई थी, लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हंगामा हो गया, उसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि राधे माँ को लेकर खुद हिंदू संत समाज में अभी एक राय नहीं बन पा रही है। कैमरामैन दिलीप उपाध्याय के साथ रवीशपाल सिंह, दिल्ली, आज तक। बीएमसी को अपने नगर सेवकों के हॉलैंड के एक प्रस्तावित स्टडी टूर को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के स्टडी टूर्स पर करदाताओं की गाढ़ी कमाई खर्च होती है। कॉर्पोरेटरों का यूरोप की अच्छी लोकेशंस पर घूमना पर आम जनता को कोई फायदा नहीं होता। बारिश नहीं होने की वजह से मुंबई में पानी के लाले पड़े हैं, लेकिन बीएमसी के कॉर्पोरेटर स्टडी टूर पर हॉलैंड जाना चाहते हैं, वहां का वाटर सप्लाई सिस्टम समझने। यही नहीं, ये लोग हॉलैंड जाने के लिए इतने लालायत हैं कि इन्हें अपनी जेब से भी पैसा खर्च करने से गुरेज नहीं है। अभी डेट फिक्स नहीं हो गया, सोचा हम लोग अक्टूबर नवंबर में जाके कुछ उसमें कुछ स्टडी करके बम्बई में कुछ हम लोग उसके वेरीफाई कर सकते हैं। प्रशासन में उसमें ख्याल रखेगा तो उसमें इफेक्ट हो सकता है। इस साल इससे पहले बीएमसी नगर सेवकों को बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझने के लिए तुर्की भेज चुकी है। पिछली बार नगर सेवक वाटर सप्लाई सिस्टम समझने के लिए शंघाई भी स्टडी टूर पर गए थे। इनके हिसाब से इस तरह के टूर काफी फायदेमंद होते हैं, जिनका लाभ आम मुंबईकर को मिलता है। हॉलैंड जो सिटी है वो 4 फुट समुद्र के लेवल से नीचे है, और वहाँ पे जो पानी का मतलब पानी जाने की उन लोग की जो सिस्टम्स है, बारिश का पानी बोलो कोई भी, तो इतनी बढ़िया सिस्टम है। और दूसरा सेवरेज का उनका एक फंक्शनिंग प्लांट है, वो देखने के लिए ये स्टडी प्रोग्राम रखा गया है। अगर नगर सेवकों को हॉलैंड जाने की इजाजत मिलती है तो एक बार फिर बीएमसी करदाताओं के पैसे खर्च कर स्टडी टूर पर नगर सेवकों को भेजेगी, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। ज्यादातर मामलों में तो टूर से आने के बाद रिपोर्ट तक फाइल नहीं होती। अमृता शेटगे, मुंबई, आज तक। मुंबई से सटे थाने के घोड़बंदर रोड इलाके के लोग एक तेंदुए के खौफ में जी रहे हैं। यहाँ के एक बंगले के अंदर घुसकर तेंदुए ने रात में एक पालतू कुत्ते को अपना शिकार बनाया। बंगले में रहने वाले गुप्ता परिवार को इस बारे में तब पता चला जब सुबह उठकर घर वालों ने अपने पालतू जानवर की तलाश की। जब बंगले में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तब पता चला कि रात को तेंदुआ घर में घुसा था और कुत्ते को उसने अपना शिकार बना लिया। मामला 6 अगस्त का है। कुत्ते की हड्डियां घर के करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ मिली हैं। इस घटना के बाद से ही इलाके के लोग दहशत में जी रहे हैं और लोगों का कहना है कि इस इलाके में कई और कुत्ते भी गायब हो चुके हैं। लोगों को डर है कि भूखा तेंदुआ कहीं इंसानों को अपना शिकार न बना ले। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।